के उस फेज में जहां पर हमको ये अवेयरनेस होती है कि पेरेंट्स ने हमें फाउंडेशन दिया, टीचर्स ने हमें डायरेक्शन दी और अब डेली एक्शंस हम लोग खुद ले रहे हैं। जिनका जो काम था उन्होंने कर दिया, अपने लेवल पे उन्होंने बेस्ट किया। अब एक्शन तो हम ले रहे हैं ना, क्योंकि एक्शन हम ले रहे हैं। अब अगर हम नेगेटिव एनवायरनमेंट को चूज करते हैं, रॉन्ग हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चूज करते हैं, तो हमारी जो ये डेस्टिनी है ना, ये ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी। यहां पे देखो एक्शन लेने वाले हम हैं। अब कोई जिम्मेदार नहीं है, ना पेरेंट्स, ना टीचर, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, ना दोस्त। हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर हम नेगेटिव एनवायरनमेंट चूज कर रहे हैं तो हम अपनी डेस्टिनी को वीक कर रहे हैं भाई। अगर हम नेगेटिव या रॉन्ग हैबिट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम अपनी डेस्टिनी को वीक कर रहे हैं। अगर हम अपने कंफर्ट जोन को ही चूज कर रहे हैं तो हम अपनी डेस्टिनी को वीक कर रहे हैं। और इसी के ऑपोजिट अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं, किसी भी चीज में ग्रोथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा, तो हमारी डेस्टिनी पावरफुल हो रही है। अगर हम स्किल्स को डेवलप करते हैं कि आज के एनवायरनमेंट में कौन कौन सी स्किल्स हैं जो ग्रोथ दे रही हैं, पैसा कमा के दे रही हैं, नेम, फेम, मनी सब कुछ दे रही हैं, तो उन स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दो। सिंपल सा लॉजिक है। चॉइस, यू हैव द पावर टू चूज कि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट चूज करते हो या ग्रोथ माइंडसेट चूज करते हो, आप रॉन्ग हैबिट्स को चूज करते हो या स्किल्स को डेवलप करना चूज करते हो। जो भी आप चूज करोगे ना, उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आपकी डेस्टिनी पावरफुल होगी, और आप कंफर्ट जोन में रहते हो तो आपकी डेस्टिनी वीक होगी। इतना सा ही तो समझना है यार। किसी भी डिसीजन को लेते टाइम बस आपको ये दो ही पॉइंट तो एनालाइज करने होते हैं। अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर मैं ऐसे नहीं करता हूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर आपको ये पता है ना कि इस काम को अगर मैं करता हूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा और नहीं करता हूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो दोनों रिजल्ट्स को तो आप एनालाइज कर ही सकते हो ना कि आपकी अच्छाई किसमें है। जिसमें आपकी अच्छाई है, गो विद दैट। इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। बचपन में हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, एनवायरनमेंट ने हमारी डेस्टिनी को लिखना शुरू किया, लेकिन आज जो है ना वो पेन आपके हाथ में है। अब आज की डेट में ये क्वेश्चन नहीं है कि आपका पास्ट कैसा था, आपके पास पैसे थे कि नहीं थे, आपके घर का माहौल कितना टॉक्सिक था, पेरेंट्स क्या करते थे, उन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, कितनी नहीं करी, अड़ोसी पड़ोसियों ने क्या कहा, रिश्तेदारों ने क्या किया, किसने कितना क्रिटिसाइज किया, ये मैटर करता ही नहीं। अगर आप इन सब चीजों में फंसे हुए हो तो आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैटर ये करता है, क्वेश्चन ये है कि जो नेक्स्ट पेज है आपकी लाइफ का वो आप कैसे लिखोगे, एक विक्टिम बनकर या फिर एक क्रिएटर बनकर। आज तक क्या हुआ उस सबको आज ही छोड़ दो। कल क्या होगा ये आप पर डिपेंड करता है कि वो कहानी आप विक्टिम बन के लिख रहे हो कि सब मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं ही ऐसा हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी हेल्थ ही खराब रहती है, मेरे पास ही पैसे नहीं है। तो ये विक्टिम बन के आप कल का पेज लिखने वाले हो, या फिर ये क्रिएटर बन के आप कल का पेज लिखने वाले हो कि सब कुछ मेरे हाथ में ही है। नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर उसके लिए कोशिश की जाए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जब तक मैं अचीव ना कर लूं तब तक मैं ट्राई करता रहूंगा। ये है आपका क्रिएटर वाला माइंडसेट। तो ये पेन, ये वाली पेन नहीं, आपकी डेस्टिनी को लिखने वाली पेन आपके हाथ में है। स्टार्ट राइटिंग योरसेल्फ। और इस वाले पार्ट को यहीं पर भूल जाओ। जितनी जल्दी इसको छोड़ोगे उतना पावरफुल ये होने वाला है, और जितना इसको पकड़ के रहोगे ये पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर अभी तक हालात बद रहे हैं तो अब बदतर होंगे। ये लिख करके ले लीजिए। अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देखा है ना,
तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आज तक हमारे साथ जो भी हुआ वो हमारे कंट्रोल से बाहर था। रीजन, एक एज होती है बचपन की जब हमें नहीं पता होता क्या हो रहा होता है। दूसरा, आज जिस भी एज में आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से पहले आपको इस बात की अवेयरनेस थी ही नहीं बेसिकली कि डेस्टिनी होती क्या है, फ्यूचर होता क्या है, कौन लिखता है, कौन डिसाइड करता है, क्या चीजें उसका इफेक्ट करती हैं। लेकिन आप एक बहुत ही सिंपल और डीप थ्योरी मैंने आपको समझा दी है कि जो कुछ हुआ है उसको भूल जाइए, आगे जो कुछ होने वाला है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। सिंपल सा आपको डिसीजन लेना है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो कल मेरा भविष्य कैसा होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो कल मेरा भविष्य कैसा होगा। एक पेज पर ये 2 चीजें लिखें और जिसमें आपकी भलाई है उसकी तरफ एक्शन लेना शुरू कर दें, बिना टाले, फुल डिसिप्लिन के साथ। क्यों? क्योंकि चॉइस आपके हाथ में है कि आप अपने लिए ग्रोथ चुन रहे हो या फेलियर चुन रहे हो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कोई भी, अगर आप खुद इस बात पे काम नहीं करना चाहते ना, तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिंदगी भर आप उस विक्टिम माइंडसेट के साथ विक्टिम बन करके ही रहोगे। अपनी पोजीशन को चेंज करो, अपने माइंडसेट को चेंज करो। इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं, हर कदम पर आपको गाइड करने के लिए। आपके कोई भी कुछ सवाल होते हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस भी आपको चाहिए तो उसकी फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर या फिर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जिस भी इंसान का आप भला करना चाहते हैं ना, जिसको भी आप चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, उसके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूं, बल्कि अगर सही मायने में आज की वीडियो आपने देखी है, दैट मीन्स आप सचमुच अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बनना चाहते हैं। तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये पहला स्टेप होगा आपकी जर्नी का। बाकी मिलते हैं अगली कुछ और पावरफुल वीडियोस के साथ, डीप थ्योरीज के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।